हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया है, इसमें बोर्ड एग्जाम जो आपका आने वाला है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है नेम रिएक्शन। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग नेम रिएक्शन कहते हैं। और नेम रिएक्शन से हर एक साल एक सवाल पक्का रहता है। अगर 2 मार्क्स में पूछा गया तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा नेम रिएक्शन का, और 5 मार्क्स में पूछा गया तो 2 नेम रिएक्शंस पूछे जाएंगे। नेम रिएक्शन मतलब नाम वाली अभिक्रिया जो साइंटिस्ट के नाम से होते हैं। तो कुछ कुछ टर्म्स है, हम आपको लैंग्वेज सिखाएंगे। हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं वो घबराइएगा मत, हम आपको लैंग्वेज सिखा देंगे, आप उसका हिंदी में आसानी से लिख सकते हैं। आप देखिए, वीडियो पूरा देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंग्लिश देखकर घबराना नहीं है। हिंदी वाले विद्यार्थी जो भी हैं, आप आसानी से सिर्फ सुनिए, देखिए, आप खुद लैंग्वेज बना पाइएगा। या इंग्लिश वाले विद्यार्थी को भी बोल रहे हैं कि वो लोग भी खुद लैंग्वेज बना पाएंगे। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अच्छा लगे वो भी। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज नेम रिएक्शन का सीरीज है। सबसे पहला जो नेम रिएक्शन है, जिसको हम लोग सैंडमे रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सैंडमे रिएक्शन को हम लोग हिंदी में सैंडमे अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, 2 चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हमको किससे अभिक्रिया कराना है और क्या बनाना है। एक जब हम आपको बता देंगे पूरा, तो एक जगह लिस्ट बना लीजिएगा। उस लिस्ट में लिख लीजिएगा कि हमको सैंडमे रिएक्शन में कौन अभिक्रिया करेगा, कौन रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा। बाकी सब ऑटोमेटिक किसकी उपस्थिति में बनेगा, इतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि द डाइजोनियम डाइजोनियम इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आइस कोल्ड। मतलब हमको पता चल चुका है कि सैंडमे रिएक्शन में हमको डाइजोनियम बनाना है। पहला बात तो क्लियर हो चुका है कि सैंडमे रिएक्शन में हमको डाइजोनियम बनाना है। तो कॉपी में लिखिएगा, सैंडमे रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या बनेगा, डाइजेनियम बनेगा। कैसे लिखेंगे आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे आपको क्या करना है कि एक तरफ प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ लिख दीजिएगा प्रोडक्ट, ऐसे। यहाँ ले लीजिएगा रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट होगा, और ये किसकी उपस्थिति में होगा, वो यहाँ होगा। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है और क्या, जैसे मान लीजिए कोई किस एक्स की उपस्थिति में हो रहा है और रिएक्टेंट को ए मान लीजिए, ए की अभिक्रिया मान लीजिए बी से हो रही है, और एक्स की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है और पी बन रहा है, तो कैसे लिखोगे? लैंग्वेज सुनिए, एक बार आपको लैंग्वेज बता देंगे, सब रिएक्शन में एप्लीकेबल है, सब में आप कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे को बोल रहे हैं। कैसे लिखोगे? ऐसे, व्हेन ए ट्रीटेड विथ बी, या रिएक्ट विथ लिख सकते हैं। व्हेन ए ट्रीटेड विथ बी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स, व्हेन ए रिएक्ट विथ बी, या ट्रीटेड लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स देन गिव्स पी। कैसे लिखोगे? कि व्हेन ए ट्रीटेड विथ बी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स देन गिव्स पी। और उसका लाइन चेंज करके लिखोगे रिएक्शन इज, लाइन चेंज करके लिखोगे रिएक्शन इज, ध्यान देना है, लाइन चेंज करके लिखेंगे आप लोग रिएक्शन इज। रिएक्शन इज जब लिखोगे ध्यान देना है ना। लाइन चेंज करके आप लोग लिखोगे रिएक्शन इज, आप लोग लिख देंगे, और रिएक्शन इज करके आपको रिएक्शन ध्यान रखना होगा। तो आपको क्या याद करना है? सिर्फ रिएक्शन याद करना है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन याद करना है। अगर आप रिएक्शन याद कर लेंगे, क्या क्या बोले आपको, क्या क्या याद करना है? एक याद करना है किसकी अभिक्रिया हो रही है, किससे हो रही है मतलब रिएक्टेंट, और क्या बना रहा है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है। बस ये 3 बात आपको याद कर लेना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन कौन सा है? सैंडमे रिएक्शन। हिंदी में तो बोल दिए, इंग्लिश में तो बोल दिए, अब हिंदी वाले सुनिए। जब ए की अभिक्रिया बी से कराते हैं, जब ए की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति, मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, जब ए की अभिक्रिया एक्स की उपस्थिति में बी से कराते हैं, तो कराने के पश्चात, हिंदी वाले बच्चों लैंग्वेज लिखिएगा, जब ए की अभिक्रिया बी से कराते हैं, फिर सुनिए, जब ए की अभिक्रिया बी से कराते हैं, जब ए की अभिक्रिया एक्स की उपस्थिति में बी से कराते हैं, तब पी का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया जो भी होगा वो अभिक्रिया कहलाता है। उसका लिखिएगा नीचे अभिक्रिया हैं, लिखेंगे अभिक्रिया हैं, और लिख के कॉमा, और कॉमा दे के
आप नीचे रिएक्शन लिख दीजिएगा, इतना काम आपको कर देना है। हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी भी रिएक्शन को ईजिली याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ये सिर्फ ऑर्गेनिक में काम नहीं करेगा, सभी में काम कर जाएगा। तो चलो, हमको पता चल चुका है कि सैंडमैन रिएक्शन, एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सैंडमैन रिएक्शन किसको तैयार किया जाता है। तो हमको पता चल गया कि डाइजोनियम को तैयार करते हैं। क्या क्या चाहिए, तो हमको चाहिए एनिलीन। यहाँ देखिए, अगर हम आगे देखें तो रिएक्शन देखिए, ये आपका एनिलीन है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एनिलीन है। बेंजीन के ऊपर अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाए तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर OH लग जाए तो उसको हम लोग फेनॉल बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए उसको टॉलिन बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर CHO लग जाए तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। COOH लग जाए तो उसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। लिख लीजिएगा क्या क्या किसको क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ गौर कीजिए, ये आपका जो दिख रहा है ये वाला आपका है एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया हम लोग, ये देखो क्या लिखा है कि HNO3 या HCl या NaNO2 HCl से इस टेम्परेचर पर कराते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो तो यही रिएक्शन में यही बात लिखा हुआ था, गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ था कि डाइजोनियम हमको बनाना है। द डाइजोनियम इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आइस कोल्ड सॉल्यूशन एनिलीन इन द एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl की अधिक मात्रा में एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaO2 कराएंगे तो हमको डाइजोनियम बन जाएगा। तो हम तो वही रिएक्शन आपको यहाँ दिखा है। यहाँ नोटिस कीजिए, ये एनिलीन है, कोल्ड है, वातावरण है, NaNO2 है या HCl है एक्सेस अमाउंट में, तो ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो क्या लिखोगे कि व्हेन एनिलीन treated with HCl or NaNO2 at low temperature then gives benzene diazonium chloride। जब एनिलीन की अभिक्रिया HCl के अधिक मात्रा में कराते हैं तो कराने के पश्चात बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ से एक चीज़ और सीखने को आपको चाहिए। सीखना क्या, ये देखिए डाइजोनेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डाइजोनेशन हो रहा है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजोनेशन। ठीक है, अगर ये जो डाइजोनियम मिला है ना, ये देखिए याद, फॉर्मूला याद रखिएगा, बेंजीन के साथ जैसे बेंजीन के साथ NH2 था, एनिलीन था, और बेंजीन के साथ अगर N2Cl लगा होगा तो उसको बोलेंगे डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इसकी अभिक्रिया Cu2Cl से करा दो तो क्लोरोबेंजीन, और Cu2Br2 से करा दो तो ब्रोमोबेंजीन। याद रखिएगा। फिर सुनिए, एनिलीन का रिएक्शन अगर HCl से कराएं तो डाइजोनियम बन गया, अगर इसका इससे करा दे Cu2Cl से तो क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ से आप दो चीज़ सीख गए कि बेंजीन से आप डाइजोनियम भी बना सकते हैं और डाइजोनियम से आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोल देता कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन में चेंज कीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ब्रोमोबेंजीन में चेंज कीजिए, तो बस कुछ नहीं, क्लोरो करना हो तो Cu2Cl, ब्रोमो करना हो तो Cu2Br। तो ये नेम रिएक्शन से आप क्या क्या सीखे कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या है हम जान गए, एनिलीन से डाइजोनियम बनाना होगा वो सैंडमेयर है हम भी जान गए। फिर क्या सीखें, इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनिलीन को कन्वर्ट कीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, तो वहाँ भी काम कर जाएगा। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनिलीन को कन्वर्ट कीजिए क्लोरोबेंजीन में, तो पहले डाइजोनियम बना के फिर क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि हम एक चीज़, या बोले कि डाइजोनेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कह दे कि डाइजोनेशन रिएक्शन क्या है, तो आप ये प्रोसेस लिख सकते हैं कि व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विथ HCl देन गिव्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजोनेशन रिएक्शन। जब एनिलीन की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है और यह डाइजोनेशन अभिक्रिया कहलाता है। ये आपको, तो इससे कितना क्वेश्चन बन गया, नोटिस किए, एक क्वेश्चन बना आपका नेम रिएक्शन, दूसरा बना आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में पूछेगा कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाइए, तो वहाँ भी काम कर जाएगा। तो सिर्फ आपको रिएक्शन याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा, फिर देखिए कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, चलिए भाई, हम लोग पहला रिएक्शन समझ चुके हैं। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रिएक्शन आपका कंप्लीट है, जरूर बताइए। चलिए सेकेंड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन है वो गैटरमैन रिएक्शन है। अभी जो आप देख क्या थे ना सैंडमैन रिएक्शन, उसी के जैसा देखिए लिखा है कि दिस रिएक्शन इज सेम एज सैंडमैन रिएक्शन, लेकिन अंतर क्या है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन, हिंदी में कैसे लिखोगे, यह अभिक्रिया सैंडमैन अभिक्रिया की तरह है। जो बच्चे हिंदी वाले हैं कॉपी लेके बैठिए, आराम से जो जो बात बोल रहे हैं सब लिखिए, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिखिए। बट द ओनली डिफरेंस बोथ ऑफ देम, क्या अंतर है उसमें, दैट देयर वी यूज दैट हेयर, यहाँ कॉपर पाउडर था, याद कीजिए वहाँ क्या था Cu2
Cl2 या Cu2, Cu2Cl2 था तो हेलोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बना था, अब Br2 था तो ब्रोमोबेंजीन बना था। हाँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉपर पाउडर लेंगे, यहाँ पे लेंगे कॉपर पाउडर, और वहाँ क्या था Cu2Cl था, अंतर यही है। रिएक्शन देखिए, गौर कीजिए। अभी आप देख क्या हैं, ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। अभी आप देख क्या है सैंडमेयर में Na2, तो सैंडमेयर रिएक्शन और जो अभी तक पढ़ क्या है ये गैटरमैन रिएक्शन सेम है। अंतर बस क्या है भाई कि सैंडमेयर में हम लोग कॉपर Cu2Cl2 लिए थे, यहाँ पर कॉपर पाउडर लिए हैं, तो दोनों रिएक्शन सेम हो जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप याद रखिए कॉपर पाउडर से भी, तो गैटरमैन रिएक्शन एनिलीन का रिएक्शन सेम सैंडमेयर की तरह होगा, डाइजोनियम बनाएंगे सेम, यहाँ सेम हम लोग डाइजोनियम बनाएंगे। अंतर क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग सैंडमेयर में Cu2Cl2 लिए थे और इसमें हम लोग कॉपर पाउडर लेंगे। ठीक है, चलिए आसान है। चलिए नेक्स्ट है बाल्स स्कीमन रिएक्शन। इसमें क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, ये पहले समझिए। बाल्ज स्कीमन रिएक्शन, देखो हम जो बता रहे हैं ना इस रिएक्शंस को आप लोगों को एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए, हम जो बता रहे हैं वो समझिए। नॉर्मल स्पीड में देखिए या स्पीड कम करके देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। वो 5 नंबर वाला बात है, एक वीडियो 5 नंबर, समझ लीजिए, एक वीडियो 5 नंबर। एक दिन में चाहिएगा तो आप लोग कर सकते हैं। करना क्या है कि आप लोग कॉपी पे बैठिए, लिखिए, जो बात हम बोल रहे हैं ना उसको लिखिए। और लैंग्वेज बनाना आपको हम सिखा दिए कि जैसे मान लीजिए इसी में है, मान लीजिए इसी को बोलना है तो क्या बोलेगा, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विथ HBA4 है ना, देन गिव्स N2BA4 बेंजीन कंपाउंड, फिर इसको गर्म करेंगे तो लिखा है इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन। इसमें क्या लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड से। फ्लोरोबोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो कराने के पश्चात जो कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखिए ये है फ्लोरोबोरिक एसिड HBO4 कंपाउंड बनता है, वो बनता है कॉम्प्लेक्स। फिर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करके फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये है फ्लोरोबोरिक अम्ल, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है फ्लोरोबोरिक अम्ल, अभिक्रिया कराते हैं तो उसका जटिल यौगिक का निर्माण होता है। फिर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। देख भाई 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, ये 5 नंबर वाला बात है और 5 नंबर लाना है तो आप ध्यान दीजिए। 5 नंबर अगर आपको लाना है तो इस पर एकदम ध्यान दीजिए अच्छे से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि बाल्ज स्कीमन रिएक्शन है या फ्लोरोबेंजीन बनाने का रिएक्शन है। इसमें लेते क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप नोटिस कीजिए पीछे वाले केस में भी बेंजीन डाइजोनियम बना था N2Cl, इसकी अभिक्रिया Cu2Cl2 से कराए थे तो क्लोरोबेंजीन बना था। याद कीजिए सैंडमेयर रिएक्शन, ये सब भी ध्यान रहना चाहिए। तो क्या होगा कि जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया, यहाँ देख लीजिए, जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड से कराते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। फिर उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात फ्लोरोबेंजीन बनता है। ये आपको तो आसान है, फ्लोरोबेंजीन हमको बनाना था। तो एग्जाम में क्वेश्चन है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबेंजीन में बदलिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर नेम रिएक्शन आप पढ़ लिए तो आपका कन्वर्जन का भी क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और एक बात हम फिर बोल रहे हैं, एक बार इस कोई वीडियो को डाउनलोड मत कीजिए, इस वीडियो को देखिए, स्पीड कम करके देखिए, यूट्यूब ऑप्शन दिए हुआ है आप, और समझिए एक एक बात को। टाइम लगेगा, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं देखिए तब तक बनाने में मेहनत लगता है, तो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं देखिए तब तक इसको अच्छे से आराम से देखिए। क्या क्या याद रखना है तो आपको हम बता देते हैं क्या क्या करना है। करना क्या है बताते हैं, रुक जाइए। जैसे करिए क्या कि सब रिएक्शन लिखे, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और जिसके साथ अभिक्रिया हो रहा है तीनों दिमाग में बैठा लीजिए। और लैंग्वेज तो आपको हम सिखा दी कि जब इनकी अभिक्रिया इनसे होती है तो ये बनता है, फिर इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है। इतना ही तो लिखना है कि व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड देन गिव्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देन बिग्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देन व्हेन हीटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देन गिव्स फ्लोरोबोरिक एसिड। आप आसानी से लिख सकते हैं, ये एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझ गए हैं कि बाल्ज स्कीम रिएक्शन में हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं जिसमें हम लोग डाइजोनियम लेते हैं और डाइजोनियम की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड से कराते हैं। चलो भाई, हमारा तीसरा रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। चौथा रिएक्शन पे आते हैं।
चौथा रिएक्शन है फिन-क्लेस्टिन रिएक्शन, एकदम आसान है। फिन-क्लेस्टिन रिएक्शन क्या है, चाह जाइएगा ना आप लोग तो इसको जरूर याद कर जाइएगा, और याद कर जाइएगा तो आपका 5 नंबर एग्जाम में रखा हुआ है। इसलिए आप सोचिए कि 5 नंबर के लिए हमको बस 1 घंटा समय देना है। एक बार स्लो वीडियो देखना है, दोबारा फिर उसको फास्ट देखना है, और कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको 3-4 बार रिवाइज करना है। रिवाइज कर जाइए, फिर देखिए आपको नंबर कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखें, ये फिन-क्लेस्टिन रिएक्शन क्या कहता है। फिन-क्लेस्टिन बहुत आसान है। इसमें हम लोग को क्या चाहिए था, हमको बनाना है अल्काइल आयोडाइड। क्या बनाना है, अल्काइल। देखो आर मतलब अल्काइल होता है, आई मतलब आयोडाइड होता है। कुछ नहीं करो, अल्काइल हैलाइड ले लो, ठीक है ना। देखो अल्काइल क्लोराइड ले लिया। यहाँ पे Cl ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं। चूंकि आयोडाइड बनाना है इसलिए आयोडीन नहीं ले सकते। अल्काइल क्लोराइड के व्हेन अल्काइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड देन गिव्स क्या, देन गिव्स, ये देखो ध्यान दे लिखा भी है कि ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विथ सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन रहेगा यहाँ पे, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में कराएंगे तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा। तो बताओ इस रिएक्शन में तुम क्या समझा, इस रिएक्शन में समझा कि फिन-क्लेस्टिन में हमको अल्काइल आयोडाइड बनाना है। फिन-क्लेस्टिन रिएक्शन में हमको अल्काइल आयोडाइड बनाना है। क्या लेना होगा बनाने के लिए, अल्काइल हैलाइड लेना होगा। हैलाइड में क्या ले सकते हैं, क्लोराइड ले सकते हैं और ब्रोमाइड ले सकते हैं। अभिक्रिया किससे करानी होगी, सोडियम आयोडाइड से। क्या लेंगे, ड्राई एसीटोन। 10 बार रिपीट करोगे ना, 10 बार 5 बार सुन लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। हम लोग पता चल गया कि फिन-क्लेस्टिन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड बनाना है, लेना क्या है, अल्काइल हैलाइड मतलब क्लोराइड या ब्रोमाइड। अभिक्रिया किससे कराना है, सोडियम आयोडाइड से, प्राप्त हो जाएगा अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो अगर कन्फ्यूजन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है माइनस है, बदल जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा, ये प्लस वाला और ये प्लस, ये जो माइनस है वो इसके साथ चला आएगा। देखो NaX बन गया। ये भी कर सकता है लेकिन याद रखना पड़ेगा कुछ टर्म्स। ठीक है, सुन जाओगे तो याद रहेगा। 5वां रिएक्शन है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं स्वार्ज रिएक्शन। तो पहले ये चीज़ समझिए कि जो स्वार्ज रिएक्शन है उसमें हमको चाहिए क्या, एकदम आसान। स्वार्ज रिएक्शन है तो हमको क्या चाहिए, देखिए गौर कीजिएगा, नोटिस करेंगे। स्वार्ज रिएक्शन में हम लोग बनाते क्या है, फ्लोरोएल्केन, है ना। ये फ्लोरोएल्केन, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये है आपका फ्लोरोएल्केन। अभी क्या क्या लेंगे इसके लिए हमको चाहिए ये, इसका नाम क्या है, अल्काइल क्लोराइड का मेंबर है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका बेंजीन वाला केस है, अल्काइल क्लोराइड का मेंबर है। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करा देंगे, तो इसकी अभिक्रिया करा देंगे SbF3 या फ्लोराइड से। ये इसको बोलते हैं फ्लोराइड्स से अभिक्रिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया न कराने के पश्चात हमें किसकी प्राप्ति होगी, फ्लोरोएल्केन की प्राप्ति हो जाएगी। एकदम आसान है। ये चूंकि बेंजीन वाला रिएक्शन है इसलिए आपको हम एक रिएक्शन आसान दिखाते हैं, ये वाला। देखिए यहाँ नोटिस करेंगे, ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है ये हुआ अल्काइल ब्रोमाइड। अभिक्रिया किससे करा दे, सिल्वर फ्लोराइड से। कैसे लिखोगे, सुनो, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड देन गिव्स ये क्या है, CH3F। CH3F का मतलब मिथाइल फ्लोराइड। मतलब हम समझ गए कि हमको मिथाइल फ्लोराइड बनाना है और मतलब फ्लोरोएल्केन बनाना है, उसके लिए हमको अल्काइल क्लोराइड लेना होगा। तो ये रिएक्शन नहीं याद करो, आप नीचे वाला रिएक्शन दिमाग में रखो, ये वाला कि मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से होगा, मतलब कि अल्काइल ब्रोमाइड है उसकी अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करा दो तो हमारे पास CH3F बन जाएगा। F वाला F जो है यहाँ चला आएगा और जो CH3 है इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस पे प्लस है इस पे माइनस है। एकदम आसान है। तो मेरे पास स्वार्ज रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। एकदम देखिए, बहुत बार देखिए इसको, अपने आप समझिएगा। नेक्स्ट है ऊर्ज रिएक्शन, एकदम आसान। ऊर्ज रिएक्शन कुछ नहीं है, आप याद रखिए इसमें डाई अल्काइल बनता है। ऊर्ज रिएक्शन में डाई अल्काइल या इसको हम लोग अल्केन भी बोलते हैं। कुछ नहीं करो, हमारे पास जो RX है, ये RX है, इसके भी क्रिया देखो, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, ये वाला RX है, RX अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा देंगे, सोडियम से। देखिए यहाँ सोडियम से अभिक्रिया हो रही है। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम जब सोडियम से कराते हैं तो कराने किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन गिव्स डाई अल्काइल एंड आल्सो कॉल्ड अल्केन। जब ड्राई अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमको डाई अल्काइल मिलता है, इसको हम लोग अल्केन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन। एकदम आसान। अगर ऊर्ज की जगह फिटिंग कर दो तो कहानी सेम है। वहाँ यहाँ पे था क्या, अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे ले लो एराइल। एराइल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ बेंजीन है। एराइल हैलाइड ले लीजिए, वहाँ भी अभिक्रिया सोडियम, सुन लीजिए, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराए थे
अल्काइल की बात कर रहे हैं, मतलब आर वाला बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, नोटिस करें, यहाँ देखिए ये वह अल्काइल हैलाइड, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले लिए, लेकिन अगर मान लीजिए हमको फिटिंग करना है, ऊर्ज था तो अल्काइल हैलाइड, अगर फिटिंग है तो एराइल हैलाइड। फिर वही बात सोडियम से विक्रिया, किसके प्रेजेंस में, ईथर के, तो वहाँ वाला था डाई अल्काइल, यहाँ बनेगा डाई बेंजीन, 2 बेंजीन बन जाएगा। वहाँ पे आर और आर था, ये भी अल्काइल और ये भी अल्काइल, यहाँ बेंजीन और एक बार बेंजीन, ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है फिटिंग रिएक्शन। अब अगला जो रिएक्शन है वह रिएक्शन है आपको ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, समझिए इस बात को। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या है, अब यहाँ नोटिस करने वाला चीज़ है, देखो ये हुआ ऊर्ज रिएक्शन, ये हुआ फिटिंग रिएक्शन है, दोनों को मिला दो तो बन जाएगा ऊर्ज फिटिंग। देखो गौर करो, यहाँ पे गौर करने वाला बात है, ये हुआ अल्काइल एराइल हैलाइड, ये हुआ अल्काइल हैलाइड। गौर करो, नाम में ऊर्ज और फिटिंग दोनों है, मतलब कि दोनों को मिला दिया, और सोडियम से भी कहता है। तीनों रिएक्शन याद हो गया, समझाते हैं। अगर बोलता ऊर्ज W तो अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर बोलता फिटिंग तो एराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन के साथ X, और फिटिंग बोलेगा तो इसका मतलब दोनों, फिटिंग बोलेगा तो दोनों को ऐड कर दीजिए, फिटिंग बोलेगा तो RX भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। अभिक्रिया किससे होगी, सोडियम से, अभिक्रिया सोडियम से होगा तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, देख लीजिए, यहाँ गौर कीजिए, वहाँ पे पहले वाले में RR बना ऊर्ज रिएक्शन में, दूसरे वाले में बेंजीन बना, और तीसरा दोनों मिला के है, इसलिए दोनों मिला के बनेगा, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए भाई, ऊर्ज के बाद आगे आता है कोल्बे रिएक्शन, एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आसान है, समझ जाइएगा एक बार में, ठीक है। बहुत पहले आप फिर सुनिए, कोल्बे रिएक्शन में बनाना क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना, बनाना है हमको ये वाला 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो याद रख लो, लिखना सीखो, हम बताते हैं कैसे लिखो, सब रिएक्शन लिखो, सबके प्रोडक्ट का नाम लिखो, उसमें रिएक्टेंट का नाम लिखो, प्रेजेंस लिखो, उसको याद कर जाओ, याद कर जाओगे तो रिएक्शन लिखने आ जाएगा। इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे, इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग क्या कहते हैं, आगे बात करते हैं। गौर कीजिए, नोटिस करने वाला बात है कि हम लोगों ने बनाना क्या है, हम समझ चुके हैं, बनाना है हमको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, किससे अभिक्रिया कराएंगे, देखो व्हेन सोडियम फेनोऑक्साइड, देखो जब सोडियम फेनोऑक्साइड को गर्म करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर, तो लिखोगे व्हेन सोडियम फेनोऑक्साइड हीटेड विथ 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 atm प्रेशर, देन गिव्स क्या देगा, ये आपको कंपाउंड बनाएगा, जिसको हम लोग, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये एसिडिफिकेशन के बाद बनेगा, और जब इसका रीअरेंजमेंट होगा, ये इंटरमीडिएट है, ये आपका इंटरमीडिएट है। और तो आप इंटरमीडिएट अगर ध्यान नहीं है ना तो आप सीधा वहाँ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए हैं, या देखो एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, हम वो भी बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम फेनोऑक्साइड से आप सैलिसाइलिक एसिड बनाइए। देखो एक बात बार बार हम बोल रहे हैं कि अगर नेम रिएक्शन पूरा याद हो गया फिर कोई नहीं रोकेगा आपको 5 नंबर से, खाली 5 नंबर नहीं, हो सके तो कन्वर्जन में सवाल आ जाए, हो सके ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो 7-7, 8-8 नंबर तक सवाल इससे पूछा जाता है। तो इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाइए, जरूर याद करके जाइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोडियम फेनोऑक्साइड से आपको ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं, बना सकते हैं। तो कुछ नहीं है, सोडियम फेनोऑक्साइड लिए, सोडियम फेनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के से अभिक्रिया कराएं इतना पर, तो हमारे पास इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट से हमें फिर किसकी प्राप्ति हो गई, डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया हुआ तो NaCl रिमूव हो गया, और हमें प्राप्त हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को, जिसको हम लोग सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन में हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बनाए, लिए क्या, सोडियम फेनोऑक्साइड, अभिक्रिया किससे कराएं, CO2 से, कितना टेम्परेचर पकड़ाएं, 400 केल्विन पर, कितना दाब लिए, 4 से 7 atm दाब लिए, एकदम आसान। चलिए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन, एकदम आसान। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या कहता है, देखो लिखा ही हुआ है कि फेनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला याद रखिए क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, है ना, बस यही तो ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा, इधर देखो रिएक्शन देख लो, कि जब फेनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, जब फेनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, इनकी उपस्थिति NaOH के साथ 340 केल्विन तापमान पर, तो ये आपका बीच का कंपाउंड बनता है कि इंटरमीडिएट। और जब हम लोग इसकी, यहाँ देखिए नोटिस करिए, अभिक्रिया कराते हैं तो CHO ग्रुप हमारे पास मिलता है। CHO जो ग्रुप मिलता है वो किस पोजीशन में मिलता है, ऑर्थो पोजीशन में। तो पहले ये समझिए,
यहाँ ध्यान दीजिए, CHO ग्रुप मिलता है हमारे ऑर्थो पोजीशन में। हमको जो CHO ग्रुप मिलता है वो ऑर्थो पोजीशन में मिलता है। तो रिएक्शन है जो कुछ कुछ कहीं कहीं याद करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, रिएक्शन को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आपको जहाँ से मन करे वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ऑर्थो पोजीशन का हमको अल्डिहाइड मिला फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करा के। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो ऑर्थो पोजीशन का हमको अल्डिहाइड मिलेगा। एक होता है OMP, ऑर्थो मतलब होता है पोजीशन नंबर 1 2, याद रखिएगा, हम लिख देते हैं फिर से OMP का मतलब ऑर्थो मतलब 1 2, मेटा मतलब O मतलब ऑर्थो, A मतलब मेटा और P मतलब पारा, तो 1 4, ठीक है। 1 2 का मतलब ऑर्थो, 1 3 का मतलब मेटा और 1 4 का मतलब पारा। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराओगे तो ऑर्थो पोजीशन का अल्डिहाइड मिलेगा। एकदम आसान है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन क्या है? बहुत ईजी है। क्या इसमें देखिए, रोजेनमुंड रिएक्शन में यहाँ कार्बन है, तो यहाँ कार्बन है मतलब ये अल्डिहाइड है। हमको अल्डिहाइड बनाना है। हम समझ चुके हैं कि रोजेनमुंड रिएक्शन में हमको अल्डिहाइड बनाना है। कैसे बनाओगे? दम आसान है, ले लो हमको एसाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। तो याद रखना है कि रोजेनमुंड में हमको एसाइल क्लोराइड लेना है, ठीक है। तो रोजेनमुंड में हमने ले लिया एसाइल क्लोराइड, और अभिक्रिया किससे हो रही है? तो H2 से। H2 का मतलब हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगा तो उसको हम लोग हाइड्रोजनेशन ही बोलेंगे। इसकी उपस्थिति में हो रहा है तो हमको अल्डिहाइड बनेगा। तो जब एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कराते हैं हाइड्रोजन से, इसकी उपस्थिति में, तो हमको अल्डिहाइड बनता है। एकदम आसान। रोजेनमुंड रिडक्शन इज एन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, लिखा हुआ है कि यह हाइड्रोजनन प्रक्रिया है जिसमें हमको एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस होकर हमें अल्डिहाइड देता है। मतलब जो हमारे पास एसाइल क्लोराइड है, मतलब हमारे पास ये जो एसाइल क्लोराइड है, इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, अर्थात अपचयित हो जाएगा, और अपचयन के बाद हमें अल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। बोर नहीं होना है, सुनना है, समझना है। 11 नंबर रिएक्शन तक समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। और बार बार आपको बोल रहे हैं कि जितना भी नेम रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 बार बोल रहे हैं, सबका नाम भी बता रहे हैं, आपको नाम भी ध्यान रखना है। और अगर नॉमेनक्लेचर सीखना है तो आप जाके चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको नॉमेनक्लेचर पूरा पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप उसको भी देख के सीख सकते हैं। चलिए भाई 12 नंबर रिएक्शन पे अगर हम बात करें तो 12 नंबर रिएक्शन मेरा क्या है? गेटरमैन कोच रिएक्शन। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। गेटरमैन कोच रिएक्शन में गौर कीजिए, यहाँ नोटिस करने वाला बात है कि ये जो आपको दिख रहा है ये बेंजीन है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? बेंजीन है। तो व्हेन बेंजीन और डेरिवेटिव्स इट ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया हिंदी वाले बच्चे लिखना है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, देखो वही लैंग्वेज है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ एनहाइड्रेट AlCl3 मतलब निर्जलीकृत AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड। गेटरमैन कोच रिएक्शन एकदम आसान। कोई पूछे गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या है तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा गेटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन से हमें बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। एकदम आसान है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाइए, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन कैसे बनाओगे? तो बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ AlCl निर्जलीकृत एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा देंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह है स्टेफन रिएक्शन। 13 नंबर जो रिएक्शन है उसको हम लोग कहते हैं स्टेफन रिएक्शन। क्या है स्टेफन रिएक्शन? एकदम आसान है। स्टेफन, एस्ट मतलब होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, एस से याद रखिएगा स्टेनस क्लोराइड। एकदम स्टेनस क्लोराइड की अभिक्रिया HCl से करा दो। देखो लिखा है व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन इज नाइट्राइल इज रिड्यूस विथ स्टेनस क्लोराइड, है ना। इसकी अभिक्रिया HCl से करा दो रूम टेम्परेचर तो बनेगा इमीन हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ समझाते हैं, रुकिए। इमीन हाइड्रोक्लोराइड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इमीन, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका इमीन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। ये आपका इमीन हाइड्रोक्लोराइड है, ओके। इमीन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा और यहाँ ध्यान दीजिए, जो इमीन हाइड्रोक्लोराइड बना है ना, इसका बॉयल कराइएगा तो वाटर हटेगा, तो यहाँ देखिए बना अल्डिहाइड। क्या बना? अल्डिहाइड। अगर मोटा मोटी हम आपको समझाएं तो अल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस है स्टेफन रिएक्शन। याद रखिए,
बस आपको याद क्या रखना है कि SnCl2 की अभिक्रिया HCl से कराएंगे, SnCl2 बनेगा, और फिर इसकी अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो बनेगा इमीन क्लोराइड, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। और ये जो इमीन हाइड्रोक्लोराइड के बॉइलिंग कराइएगा ना H2O के साथ, जब बॉयल करेंगे तो H2O हटेगा तो बनेगा अल्डिहाइड। तो याद रखना है, अगर बाई चांस आपको ये रिएक्शन याद नहीं रहे, बड़ा रिएक्शन है, छोटा रिएक्शन आपके सामने है, बस इसको RCN ले लीजिए, अल्काइल साइनाइड है, इसकी अभिक्रिया SnCl2 से करा दीजिए, तो व्हेन अल्काइल साइनाइड रिएक्ट विथ SnCl2, है ना, देन बॉइल्ड, देन गिव्स अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल अल्डिहाइड। एकदम आसान है, इट्स कॉल्ड स्टेफन रिएक्शन। चलिए क्लिम्सन रिएक्शन पे बात करते हैं। क्लिम्सन रिडक्शन क्या है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको समझिए। अल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस, दोनों है, अल्डिहाइड भी है, अल्डिहाइड मतलब CHO, देखो जो एक होता है CO कीटोन है, चीज़ समझिएगा, एक होता है कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ सीख लीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल का मतलब होता है कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनिल कार्बन हो, जैसे CHO अल्डिहाइड, CO कीटोन, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन OH कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ये भी याद रखना है। तो इसमें लिखा है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन व्हेन द ट्रीटेड विथ मिक्सचर ऑफ जिंक मरकरी एलॉय। तो हम आसान है, देखो क्लिम्सन समझाते हैं। ये आपका है कीटोन, है ना, कीटोन जो है, कीटोन को एलॉय किसके, जिंक और मरकरी के एलॉय की उपस्थिति में HCl से भी क्रिया कराएगा तो ये बनाएगा हाइड्रोकार्बन। देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, यहाँ R मतलब अल्काइल, अल्काइल का मतलब यहाँ पे कार्बन आ सकता है, एकदम आसान है। क्या लिखे हैं बोलो, क्या बोले, ये कीटोन, इसका एलॉय, कीटोन HCl के साथ इस एलॉय की उपस्थिति में जिंक और मरकरी के, तो बनेगा हाइड्रोकार्बन। मतलब कि आपसे अगर कोई सवाल करे कि क्लिम्सन क्या है, तो क्लिम्सन रिएक्शन क्या बनाने का रिएक्शन है, तो हाइड्रोकार्बन। क्या लेते हैं, तो कीटोन लेते हैं या अल्डिहाइड लेते हैं, किससे भी क्रिया कराते हैं, तो HCl के, किसके प्रेजेंस में, तो Zn और Hg के एलॉय के प्रेजेंस में। एकदम आसान, एक बार हम बोल देते हैं, एक बार आप समझ रहे हैं ना, आप 2-4 बार 5 बार इसको रिवाइज कीजिए, देखिए आपको फिर आपको फायदा समझ में आएगा इसका। और 5 नंबर का बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर एकदम आसान है, भेड़िया वाला बात है। पहले याद रखना है कि इसमें बनाना क्या है, इसमें बनाना इथिलीन ग्लाइकोल। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल है। इसकी अभी सबसे पहले हम करेंगे क्या, कार्बोनिल ग्रुप, फिर बोले ना कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन हो। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजन, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला H2NNH2, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे सब लोग, H2NNH2, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन विच ऑन हीटिंग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर सुनिए कि अगर आप देखिए ध्यान दीजिए, अगर कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन को ट्रीट कीजिएगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड एंड कीटोन को अगर ट्रीट कीजिएगा हाइड्रोजन के साथ, इसकी उपस्थिति में, तो आपको बोलेगा इथिलीन ग्लाइकोल। मतलब वोल्फ किस्नर रिएक्शन क्या बनाने की अभिक्रिया है, तो वोल्फ किस्नर रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकोल बनाने की अभिक्रिया है। एकदम आसान है, ठीक है। चलिए एल्डोल कंडेंसेशन, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड और कीटोन, फिर आ गया इस रिएक्शन में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कंडेंसेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कलाइड। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, देखो बहुत आसान है, एल्डोल बोलते हैं इसको, नाम में छुपा अल्डोल। एल्डोल्स का मतलब होता है कि अल्डिहाइड भी है और साथ में कीटोन भी है। तो कैसे करेंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन और कलेक्टिव एक साथ होता है, इसलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। यहाँ गौर करो, यहाँ नोटिस करने वाला चीज़, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन साथ में है, इसकी अभिक्रिया डाइल्यूट HCNaO से करा दोगे तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ये जो दिख रहा है आपको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, देखो कैसे बन रहा है, ये अल्डिहाइड है, नोटिस करो अल्डिहाइड है। ये CHO जो अल्डिहाइड है, इसका H इसके O के साथ आ जाएगा, है ना, इसका H इसके O के साथ आ जाएगा। और C देखो, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे, और सिर्फ OH के साथ ऐड हो गया, यही ना हुआ है, देखो तो नोटिस करो तो यही हुआ है। मतलब ये अल्डिहाइड है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। इन दोनों के डाइल्यूट NaO से भी क्रिया कराते हैं, एल्डोल बनेगा। एल्डोल मतलब कीटोन और अल्डिहाइड साथ साथ, ठीक है, इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या होता है कैनिज़ारो रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन का मतलब होता है, यहाँ देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शन अल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा होगा, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है। तो कुछ नहीं करो, एकदम आसान है, समझा देते हैं। यहाँ देखो, नोटिस करो, ये दिख रहा है अल्डिहाइड है, दिख रहा है ना, ये भी अल्डिहाइड है, दोनों अल्डिहाइड, नहीं सॉरी ये अल्डिहाइड है और एक CO है ना। तो ये दोनों तरफ, ये दो, यहाँ नोटिस करो, ये अल्डिहाइड है, एक CO है, कीटोन है। इसका अभिक्रिया कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करा दोगे तो ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें इसकी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। यहाँ नोटिस करने वाला चीज़ है, अगर आपको एकदम यहाँ समझना है तो यहाँ गौर कीजिए। यहाँ क्या हुआ, अल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड अल्कली सोल्यूशन, मतलब NaOH के साथ, तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनदर मॉलिक्यूल रिड्यूस अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। ये किस में रिड्यूस हो जाएगा बोलो, अल्कोहल में। यहाँ देखो, ये किसका कंपाउंड बन रहा है, यहाँ देखो ना, ये जो कंपाउंड बन रहा है, देखो ये है आपका CHO अल्डिहाइड कंसंट्रेटेड। अभी लिखे ना कि जब अल्डिहाइड की अभिक्रिया, ऊपर वाला रिएक्शन याद नहीं रहता, ही कर लो। अल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम NaOH सांद्रित NaOH के साथ कराएंगे, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराएंगे, तो हमें CH2OH की प्राप्ति हो जाएगी, अल्कोहल की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब इसमें अल्कोहल बनाते हैं, एकदम आसान है। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है, एकदम ईजी। ये क्या बनाने की अभिक्रिया, पहले ये समझो। विलियमसन बनाने की अभिक्रिया ईथर, यह ईथर बनाने की प्रक्रिया है, बस याद रखना है। विलियमसन में ईथर बनाया जाता है। क्या लेंगे, तो इसको बनाने के लिए हमको चाहिए RX मतलब अल्काइल हैलाइड। क्या चाहिए बताइए, अल्काइल हैलाइड। और चाहिए सोडियम एल्को ऑक्साइड, इसको बोलते, ये SN2 रिएक्शन है। अब एक वीडियो आएगा डिफरेंस वाला, तो वहाँ आपको SN1 और SN2 में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। अभी से जो वीडियो आएगा सब देख जाइए, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन न के बराबर फंसेगा, ठीक है। ये तो एकदम 100% है कि नेम रिएक्शन से सवाल आएगा तो इन्हीं में से कोई पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोडियम एल्को ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हम लोग अल्काइल हैलाइड से कराएंगे, तो करा दिए तो बस ROR बन गया, एकदम आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब ROR क्या है, O मतलब ईथर, इधर भी R लग गया था, अल्काइल हो गया। तो मतलब विलियमसन सिंथेसिस क्या बनाने की अभिक्रिया है, तो आपको ये बनाने की अभिक्रिया है, ईथर बनाने की प्रक्रिया है, एकदम आसान है। ईथर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो लिखोगे कि व्हेन सोडियम एल्को ऑक्साइड treated with alkyl halide then gives ether and this reaction is SN2 reaction, एकदम आसान है। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं, देखिए शुरुआत में बताए थे टोलिन है भाई साहब। टोलिन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, तो कराएंगे क्रोमियम, अभी देखो क्रोमाइल क्लोराइड से, ये क्रोमाइल क्लोराइड है। तो व्हेन टोलिन ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा, देन गिव्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। जब टोलिन की अभिक्रिया क्रोमाइल क्लोराइड से कराइएगा CH2 के प्रेजेंस में, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो आपको बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो लिखना क्या पड़ेगा, इटार्ड रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, पहले लिखना सीखो। हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना भी रिएक्शन है, सब रिएक्शन में एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जितना भी रिएक्शन है क्या बन रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इटार्ड रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है, इटार्ड रिएक्शन से वो क्या मिलेगा, तो ऑप्शन में रहेगा बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, आंसर मार दोगे बेंजल्डिहाइड। कैसे होता है, तो टोलिन की अभिक्रिया हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड से कराते हैं, तो कराने के पश्चात वो CH2 के प्रेजेंस में तो ऑक्सीडाइज होता है और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इससे फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होती है, ऐसे लिख दोगे। ये हो गया इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, HBZ, बहुत आसान। यह अभिक्रिया में क्या बनाते थे, यहाँ नोटिस करो, क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन एंड हाइलोजनेटेड एन अल्फा पोजिशन ऑन ट्रीटेड विथ, तो इसमें बनाते क्या है, हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो यहाँ लिखा हुआ अल्फा हेलो कार्बो, तो लिखना होगा H, हेल मतलब हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्या लेते हैं, अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। किससे अभिक्रिया, रेड फास्फोरस से साथ, या हाइलोजन रहेगा, हाइलोजन में क्लोरीन या ब्रोमीन। तो फिर इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। कराने के पश्चात हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो हमको मिलता है हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आपको रिएक्शन जब भी लिखना है तो पहले एक काम करेंगे, प्रोडक्ट एक तरफ लिखेंगे और रिएक्टेंट एक तरफ लिखेंगे, किसकी उपस्थिति में होता है, एक बार उसको याद कर लीजिएगा, फिर देखिए सवाल नहीं फंसेगा।
और आप लोग वीडियो को छोड़िएगा नहीं, एक एक वर्ड एक एक चीज़ सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नेम रिएक्शन के अलावा कन्वर्जन में भी पूछा जाता है, इनसे ये बना के दिखाइए। तो जब आपको रिएक्शन ही पूरा याद रहेगा तो आपको ये 5 नंबर का सवाल, उसके बाद कन्वर्जन का सवाल, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि बताइए इससे कौन क्या बनता है, इससे ऊर्ज रिएक्शन में क्या बनता है, तो आप बताइएगा डाई अल्काइल बनता है, आप बता सकते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या बनता है, तो आप बताइएगा कि डाइराइल बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड क्या रिएक्शन है, पहले तो ये समझिए। यह जो रिएक्शन है ये एमाइन का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है, एमाइन का। यहाँ देखिए ये एमाइन है, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से। व्हेन प्राइमरी एमाइन, एमाइड सॉरी ये एमाइड है, NH2 सिर्फ होता तो एमाइन होता, CONH2 है इसलिए इसको एमाइड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर ये सब नहीं पता है कि कौन एमाइन है कौन एमाइड है तो नोमेनक्लेचर का वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिए। दोस्तों को खूब शेयर कीजिए, जितना भी दोस्त है सबका मदद कीजिए कि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है, एक क्या 2 भी 3 भी आ सकता है, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं आगे। तो जब एमाइड की अभिक्रिया हम लोग क्या लिखा, देखो व्हेन प्राइमरी एमाइड ट्रीटेड विद, हिंदी वाला बच्चों को भी दिक्कत नहीं हो रहा, अगर लैंग्वेज सिखाइए दिए हैं कि जब एमाइड की अभिक्रिया एक्वस, देखो व्हेन एमाइड ट्रीटेड विद एन एक्वस और अल्कोहलिक NaOH, ये एक्वस या अल्कोहलिक NaOH के साथ या KOH के साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ भी, तो हमें प्राइमरी एमाइन की प्राप्ति होगी। देखो जानता है हॉफमैन ब्रोमामाइड जो रिएक्शन है ना, उसमें आपको याद रखना है कि यह एमाइड से एमाइन बनाता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड जो रिएक्शन है वो एमाइड से एमाइन बनाता है। बनाने के लिए हमें अल्कोहलिक NaOH या KOH लेना होगा, या एक्वस भी हो सकता है, और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एमाइन बन जाएगा। रिएक्शन याद कर जाओ, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी आप लोग लिख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा रिएक्शन है, गैब्रियल पैथोलेमाइड रिएक्शन। इसमें पैथोलेमाइड है, पैथोलेमाइड प्रिपेयर्ड विथ इथेनोइक पोटेशियम। इसमें हम पता है क्या बनाते हैं, इसमें देख करस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमाइन, देखो बस ये पूछा हुआ सवाल है। गैब्रियल पैथोलेमाइड जो रिएक्शन है उसमें क्या बनाते हैं, तो प्राइमरी एमाइन क्या लेते हैं, तो पैथोलेमाइड। ये दिख रहा है आपको पैथोलेमाइड, KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बीच का कंपाउंड बनता चला जाएगा, और लास्ट में आप देखिएगा ये रिएक्शन ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट में हमको एमाइन बनता है, ठीक है, ओके, ये एमाइन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन, नाम में छुपा हुआ कपलिंग रिएक्शन, तो ईजी है, कपल वाला बात होगा। तो यहाँ गौर कीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये दिख रहा है आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विथ फिनॉल। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराएंगे तो कपल हो जाएगा। कपल का मतलब है कि ये जो बेंजीन दिखो, यहाँ नोटिस करो, ये बेंजीन है, यहाँ N है, यहाँ भी N है, ये यहाँ भी N है, देखो ये कपल हो गया, एक जैसा बन गया ना। और चूंकि फिनॉल से अभिक्रिया था तो इसलिए वो बस कपल हो गया। इसका नाम है पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑरेंज कलर का होता है। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। फिर देख कपलिंग में क्या हुआ कि ये जो एक बेंजीन था, ये जो एक बेंजीन था, यहाँ पे N था, एक और इधर बन गया, बस OH इसमें ऐड हो गया, क्योंकि इसकी अभिक्रिया हम फिनॉल से गया था। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ लिखते हैं, देखिए जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं तो कराने के पश्चात हमें पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन की प्राप्ति होती है। ये कपलिंग रिएक्शन कहलाता है। कपलिंग क्यों कहलाता है, क्योंकि देखो एक जैसा बन रहा है कपल, ठीक है। एक कार्बोलामाइन रिएक्शन है, तो कार्बोलामाइन रिएक्शन में भी वही है। कार्बोलामाइन रिएक्शन में हो गया कि हम लोग प्राइमरी एमाइन लेते हैं, याद करिए आपको पढ़ाए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaCO3 को, क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला याद रखना है कि प्राइमरी एमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में गर्म करते वार में थी तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। ये अल्काइल आइसोसाइनाइड, तो एग्जाम रखना है कि कार्बाइल एमाइन जो रिएक्शन है उसमें हमको अल्काइल आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है। लेते क्या है, तो प्राइमरी एमाइन। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा कि प्राइमरी एमाइन से अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाइए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जब ये सब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बनाइएगा। तो आप पूरा बात सुन लीजिए कि जितना भी आपको हम रिएक्शन बताए हैं, इस सब रिएक्शन में आपको एक बात याद रखना है। क्या हम बताते हैं, रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, इसकी उपस्थिति में हो रहा है वो लिखना है, एक काम। इससे आपको क्या हो जाए कि व्हेन A treated with B in the presence of X then gives P, in the presence of X किसी एट टेम्परेचर रहा था एट लिख देंगे, इतना टेम्परेचर एट 200 डिग्री सेल्सियस में जो भी हो लिख देंगे, ठीक है, कर सकते हैं। अपॉन हीटिंग, हीट रहा तो अपॉन हीटिंग लिख देंगे। हिंदी में कि जब A की अभिक्रिया B से कराते हैं X की उपस्थिति में इतना तापमान इतना दाब पर तो P की प्राप्ति होती है, लिख सकते हो। यह अभिक्रिया जो भी होगा नाम वो कहलाती है, अभिक्रिया यह है। तो क्या क्या याद करना पड़ेगा,
तो याद करना पड़ेगा कि रिएक्शन याद कर लीजिए, बाकी सब आसान है। अगर रिएक्शन याद है तो सब याद है। रिएक्टेंट देखिए कौन है, प्रोडक्ट कौन है, एक्स कौन है, ये 3 चीज़ याद कर लीजिए। रिएक्शन के साथ दुनिया का सारा रिएक्शन आपको याद रहेगा। और इस 30 ये जितना जितना रिएक्शन कराए हैं इसी में से कोई 2 नेम रिएक्शन पूछेगा। सिर्फ नेम रिएक्शन नहीं आता है इसमें, इसके अलावा कन्वर्जन में पूछेगा कि प्राइमरी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी एमाइन से अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाइए, ये नेम रिएक्शन के बदला कन्वर्जन में आ सकता है। या तीसरा सवाल कैसे पूछ सकता है कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में किसकी प्राप्ति होती है, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको रिएक्शन याद है तो लैंग्वेज तो याद ही नहीं करना, लैंग्वेज तो हम बनाना सिखा चुके हैं। तो अगर आपको इतना याद है तो अब गारंटी है कि इसका सवाल आप बना पाएंगे। 5 से लेकर 10 नंबर तक का सवाल इससे सॉल्व हो सकता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको 10 बार इसको रिवाइज कीजिए, एक बार वीडियो को पूरा देखिए, दोबारा फिर 2 के स्पीड में देखिए ताकि ध्यान रहे, मेमोराइज हो जाए कि क्या क्या है। और जो आपको लगे कि ये वीडियो कैसा था, आगे अब वीडियो का डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आपको और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको बताइए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। आज आपका जो वीडियो पहला वीडियो है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में जो बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका लाइन बाय लाइन सारा वीडियो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।